नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपना रीजनिंग में चैप्टर चला हुआ है दिशा, ठीक है। उसके हमने 2 वीडियो पहले डाल रखी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सारा क्लियर कर रखा है, उसमें काफी टाइप भी करवा रखी हैं आपको अच्छे लेवल की। उसके बाद सेकंड जो वीडियो थी आप लोगों ने देखा होगा, लॉजिकल जो टाइप होती है हमारी, सूर्य संबंधित, दरवाजे संबंधित, ट्रेन संबंधित, वो हमने सेकंड वीडियो में डाल रखे हैं। और आज जो वीडियो वो आपकी 3rd नंबर है, तीसरा भाग है इसका, ठीक है। इसमें क्या है, आपके डिग्री बेस पे क्वेश्चन होते हैं। तो किस किस प्रकार का एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, आइए वो हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल ट्रिक के साथ। देखिए टाइप आपको दिखाई देगा होगा आपको डिग्री संबंधित। अब इसमें क्या है, मैंने बेसिक जो टाइप करवाई थी आपको फर्स्ट वीडियो में, उसमें सारी चीजें क्लियर की थी, फिर मैं बता देता हूं आपको। जैसे क्लॉकवाइज आपकी रोटेशन होती है, इस प्रकार एक घड़ी का बेस होता है आपकी, इस प्रकार 2 लाइन हम क्रॉस डाल दें, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये साइड पूर्व होती है, साइड क्या होती है पश्चिम, सभी कन्फर्म है। तो जहां पे हम उत्तर लिखते हैं यहाँ पे क्या होती है, या तुम्हारे पास 0 डिग्री होती है या कितने डिग्री होती है 360, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट एक पैटर्न हम जब चलाते हैं, यानी पूरी जब डिग्री का एक रोटेट करते हैं, तो ये कंप्लीट एक सर्कल कितने का होता है आपका 360 यानी 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये बता रखा आपको। तो उत्तर से हम पूर्व में चले, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, तो प्रत्येक के बीच में कितने का गैप होता है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे उत्तर से हम पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का गैप होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार पूर्व से अगर हम दक्षिण में आए तो भी कितना होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर दक्षिण से पश्चिम आए तो भी 90 डिग्री, और इसी प्रकार पश्चिम से हम किस में चले उत्तर में तो भी 90 डिग्री आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार 9 चौक कितने हो जाएंगे 36, 360 डिग्री कंप्लीट होती है आपकी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर इन्हें हम बीचों बीच इस प्रकार से क्रॉस डाल दें, बताया था मैंने आपको सब डायरेक्शन में सहायक दिशाओं में, तो ये 90 का हाफ हो जाएगा। 90 का हाफ कितना होता है 45, मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितने डिग्री 45, यहाँ पे 90, यहाँ पे 135, 180, 225, 270 और 315 और लास्ट कितना होता है 360, यानी प्रत्येक गैप कितने में डिवाइड हो जाएंगे आपके 45 गैप में, ठीक है। चलिए इसके बाद जो होता है आप लोगों को, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 कंडीशन होती है मेरे दोस्तों, वो आप लोगों को मैंने क्लियर कर रखा था आपको। एक तो आपको बताया था हमने दक्षिणावर्त, ठीक है। क्या बताया था आप लोगों को, दक्षिणावर्त। मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए दक्षिणावर्त। और एक हमने क्या बताया था आप लोगों को याद होगा, वामावर्त, ठीक है। ये 2 नाम आप लोगों को इंडिकेट करवाए थे, इनके बारे में अच्छे से खोल के बताया था हमने, फिर बता देता हूं मैं आपको। देखिए दक्षिणावर्त जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हमने बताया था आपको, क्या कहते हैं इसको, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसे याद रखने का तरीका हमने क्या बताया था आपको, घड़ी की सुई की दिशा में। जिस प्रकार हमारी दीवार घड़ी चलती है तो हमने क्या लिखवाया था आपको, घड़ी की सुई की दिशा में। ये पहले जो क्लास थी आपकी बेसिक, उसमें सारी चीज क्लियर कर रखी है हमने। घड़ी की सुई की दिशा आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, जैसे आप लोगों को पता दीवार घड़ी आपके सभी को पता है इस प्रकार चलती है, ठीक है ना, इस प्रकार से चलती है, उत्तर से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इस प्रकार चलती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है वामावर्त। तो इसको हमने बताया था आपको, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज। और इसे याद कैसे रखेंगे हम, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी की सुई चलती तो इस प्रकार से उत्तर पूर्व दक्षिण होते हैं, लेकिन हम इसे उल्टा चलाएंगे, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व उत्तर, इस प्रकार से उल्टा, वो क्या होता है आपका वामावर्त, ठीक है। आपको याद रखना बताया था हम, जैसे आप दाएं भी याद रख सकते हो और वैसे वाया बोल दे बाया बोल दे, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आपको याद इस प्रकार से रखना, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होगा आपका, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। कैसे, आइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन में आपको एक बेसिक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक से सारे क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व करेंगे। देखिए एग्जाम ने आप लोगों को क्वेश्चन क्या कहा वो देखिए आप लोग, एग्जाम ने क्वेश्चन हमें कहा भाई राहुल है, कोई भी नाम का हो सकता है, अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, उत्तर दिशा से। तो हम बताए थे 2 लाइन क्रॉस है, तो सेंटर पॉइंट जो होगा हमारा यहाँ पे हम क्या मान लेंगे इसको, घर, ठीक है। अपने घर से उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा कहाँ है, जस्ट ऊपर की तरफ, तो ये उत्तर दिशा हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब उत्तर दिशा के बाद एग्जाम ने क्या कहा वो देखिए आपको। तो एग्जाम आप लोगों को बोल रहा है पहले वो कितने डिग्री चलता है, देखिए आप क्वेश्चन में अब ये रफ कर देता हूं थोड़ा सा ताकि डाउट ना रहे आप लोगों को। देखिए उत्तर दिशा में चलता है, चलना प्रारंभ करता है, फिर वह 90 डिग्री 90 डिग्री किस दिशा में मुड़ता है, दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए कितने डिग्री 90 डिग्री, इसको हटा दे, कोई दिक्कत तो है नहीं अब आपके लिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए समझ में तो आ ही गया आपके। देखिए यहाँ पे एग्जाम ने क्या कहा आपसे, पहले 90 डिग्री आपका क्या है, आपका दक्षिणावर्त। मैं जैसे शो कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त। बेसिक अगर सोल्व करना चाहे, उत्तर में व्यक्ति है, दक्षिणावर्त मैंने अभी बताया था, आप घड़ी की सुई की दिशा में चलिए, चलना शुरू कीजिए। 45 और 45 कितने होंगे 90,
अगर क्वेश्चन यहाँ स्टॉप हो जाए आपका तो आंसर क्या होता है आपका पूर्व। लेकिन एग्जाम ने फिर से कहा आपको, फिर वह 135 डिग्री कौन सी दिशा में मुड़ता है, वामावर्त, मतलब 135 डिग्री कौन सी दिशा में वामावर्त मुड़ता है। मतलब अगर यहां से हम इस प्रकार चलाएं तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में हमें जस्ट उल्टा चलाना है इसको। चलाइए आप लोग यहां से, तो देखिए 45 90 और 45 135, मतलब इस लाइन के टच हो चुका हमारे पास। तो ये उत्तर है, ये पश्चिम, इन दोनों के बीच की दिशा क्या हो जाती है हमारे पास, उत्तर पश्चिम। अगर यहां तक क्वेश्चन हो तो उत्तर पश्चिम। लेकिन एग्जाम ने फिर से कहा है और अंत में वह 90 डिग्री कौन सी दिशा में मुड़ता है, दक्षिणावर्त। कितने डिग्री, 90 डिग्री, और कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो मोड़ देंगे हम दक्षिणावर्त, मतलब क्या होगा आप लोग पता चल ही गया होगा, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहां से हम ऐसे टर्न करना है। चलिए 45 और 45 90, मतलब इस लाइन के टच है वो। इस लाइन का मतलब ये लाइन कौन सी हमारी, ये उत्तर है, ये पूर्व, इन दोनों के बीच में दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व, आप लोगों को बता रखा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उत्तर पूर्व। ये तो हमने देखा बेसिक से, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम विदाउट मतलब ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल भी पेन भी टेकने की आवश्यकता नहीं, इसमें माइंड से क्वेश्चन निकालेंगे। कैसे वो देखिए, आप लोगों को ध्यान ये रखना है, सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, सेम, और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो हमें सेम मिल चुका है, लेकिन ये दक्षिणावर्त है, ये भी क्या है, दक्षिणावर्त। अगर ये दक्षिणावर्त हो, एक वामावर्त हो, तो उसको तो आप डिलीट कर देना, आप हटा देना उसको, ठीक है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम अभी आगे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणावर्त और 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो सेम मान को सेम मान में ऐड करेंगे और उन दोनों का अंतर लेंगे। जैसे 90 और 90 कितने होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। अब वामावर्त का तो सिंगल मान है, अगर वामावर्त का कोई एक और मान हो तो वो वामावर्त में ऐड कर देंगे और इनका अंतर लेना हमें। अंतर मतलब बड़ी संख्या हम छोटी संख्या को लेस करेंगे। 180 में अगर हम 135 लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 45 डिग्री। कितना बचेगा, 45 डिग्री। और किसका बचेगा, जिसका मान ज्यादा किसका है भाई, 90 90 180 किसके थे आपके, ये दक्षिणावर्त के तो मान है आपके। तो ये 45 डिग्री हमारे पास क्या बच गया, दक्षिणावर्त। मतलब इतनी बार आवश्यकता नहीं है घुमाने की, हम केवल एक बार ही डिग्री को घुमाएंगे। कितने डिग्री, 45। देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन एग्जाम ने हमें कहा था भाई व्यक्ति जो अपने घर से किस दिशा में चलता है, पूर्व में, उत्तर में, ठीक है ना, उत्तर में कहा था, तो ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है। यहां से मैं इनको रब कर देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। देखिए इस प्रकार से हो गया, व्यक्ति किस दिशा में चला हमारे पास, उत्तर, ऊपर की तरफ हो गया। हमें केवल कितने डिग्री चलाना है इसको, 45 डिग्री, कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त, घड़ी के सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई दिशा ये होती है, तो यहां से हम इसको ऐसे टर्न करना है सिर्फ एक बार, होगा ये 45 डिग्री। तो ये दिशा हमारे पास क्या रहने वाली, उत्तर पूर्व। तब भी आंसर क्या रहेगा आपका, उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं ताकि आपके और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। देखिए इसमें क्या बोल दिया आपको, व्यक्ति का जो चेहरा है वो तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो एग्जाम आपको बोल देगा पहले वह 225 डिग्री मुड़ता है आपका वामावर्त, किसमें, वामावर्त। फिर आपको बोल देगा 315 डिग्री मुड़ता है वो दक्षिणावर्त, ठीक है। उसके बाद बोल देगा आपको 90 डिग्री मुड़ता है एग्जाम, आपको बोल देगा भाई वामावर्त, हो गया। उसके बाद एग्जाम आप लोगों को बोल देगा 225 डिग्री मुड़ता है वो दक्षिणावर्त, और आपको बोल देगा अंत में 315 डिग्री मुड़ता है वो कहां पे, आपका वामावर्त, ठीक है। तो बताइए अब आपको कहेगा उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में। क्वेश्चन से मैं, एक व्यक्ति है किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। पहले 225 वामावर्त, 315 दक्षिणावर्त, 90 वामावर्त, 225 दक्षिणावर्त, 315 वामावर्त। इस प्रकार की कैलकुलेशन देते तो काफी टाइम लगा देंगे हम। मैंने सिंपल सा काम क्या कहा आपको, सबसे पहले आप डिग्री सेम देखने की कोशिश कीजिए। देखिए 225 यहाँ है, 225 यहाँ है, डिग्री अगर सेम हो और उनका जो मान पीछे की जो डायरेक्शन है वो अलग हो, तो यहाँ पे देखिए वामावर्त, यहाँ पे क्या है, दक्षिणावर्त। तो आप इसको यहाँ से इस क्वेश्चन से डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 315 है और नीचे भी 315 है, डिग्री सेम हो, दिशा अलग हो, यहाँ पे दक्षिणावर्त और यहाँ पे क्या है, वामावर्त। तो इस डिग्री को भी आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे अपने पास से, समझ गए। उसके बाद जो भी बचे आपके पास, क्या बचा इसमें, 90 डिग्री किस दिशा में, सिर्फ वामावर्त में घुमाना, घुमा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। व्यक्ति का चेहरा उत्तर में है, इसे 45 डिग्री 90 डिग्री की दिशा में घुमाना में वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के जस्ट उल्टे चलाना पे। चलाइए यहाँ से, तो 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90। तो मतलब व्यक्ति इस लाइन के सामने, इस लाइन के सामने मतलब क्या है आपका, पश्चिम। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, पश्चिम, ठीक है।
उम्मीद कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम ने कुछ इस प्रकार से डाल दिया आपको। एग्जाम आपको बोल रहा है भाई पंकज अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है, अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह यहाँ से 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, ठीक है, दिशा की ओर चलता है, तो कुछ दूरी तय करके अपने कार्यालय में प्रवेश करता है या पहुंचता है, तो कार्यालय गेट किस दिशा में खुलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हमने जो सेकंड वीडियो करवा रखी है उसमें दरवाजे वाले सारे क्वेश्चन करवाए थे हमने आपको, ठीक है, दरवाजे का पैटर्न क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, फिर बता देंगे आपको 1 मिनट के लिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, 2 लाइन ड्रॉ डालना, इस प्रकार 2 लाइन डाल देंगे इस प्रकार की। ये हो गया हमारा लाइन, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, सभी को कन्फर्म। ये पूर्व है आपका और ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम। चलिए इसके बाद एग्जाम ने क्या कहा वो सुनिए आप लोग। एग्जाम कर रहे हैं पंकज अपने घर से, तो घर की कंडीशन हम हमेशा कहाँ मानते हैं, सेंटर पॉइंट बीच के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है तो हमने यहाँ से इसको पूर्व दिशा में इस प्रकार चला दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, इसका दाएं कहाँ है, जस्ट नीचे की तरफ, ये दाएं लीजिए, हमने कितना भी चला सकते हो, हम हल्का चला देंगे इसको, दाएं मुड़ता है। और फिर वह यहाँ से कितने डिग्री, फिर वह यहाँ से 135 डिग्री कौन सी दिशा में मुड़ता है, वामावर्त 135, कौन सी दिशा में, वामावर्त। मैंने अभी बताया तो वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। व्यक्ति हमारे पास ये है, यहां से लेकर इस दिशा में चला आपका व्यक्ति, ये आपका व्यक्ति होगा। अब इस पॉइंट से 135 डिग्री घुमाना है हमें। चलिए कैसे घुमाएंगे, तो मैंने बता रखा, जब भी आपको डाउट लगे तो इस एरो के सामने से आप इस प्रकार 2 लाइन क्रॉस डाल दिया करें, ठीक है। ये तो 2 लाइन हो जाएंगे आपके यहाँ पर भी। अब यहाँ से ये प्रत्येक गैप मैंने बताया था आपको, ये जो गैप होते हैं ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90, सारे 90 गैप होते हैं आपके। तो यहाँ पे सेम तो लोकेशन बन गई आपकी। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से चलना आपको, इस पॉइंट से, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इस प्रकार से अगर चलेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। भाई इस प्रकार से अगर ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना उल्टा। तो यहाँ से एक गैप ये चलेंगे 90 डिग्री, अगर इस गैप को यहाँ से टच कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो हमें हाफ में चलना है, यहाँ तक चलेंगे बीच में, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार की लाइन डाल देंगे हम। तो एग्जाम ने क्या कहा भाई, 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और कुछ दूरी तय करके अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। मान लीजिए यहाँ पे उसका कोई कार्यालय है, ये उसका यहाँ पे हमने मान लिया कार्यालय है, ठीक है। तो एग्जाम ने क्या कहा आपको, कार्यालय में प्रवेश करता है, तो बताइए उसके कार्यालय का जो गेट है वो किस दिशा में खुलेगा। देखिए मेरे दोस्तों, कार्यालय तो पता चल गया हमें, भाई ये आपकी जैसे कंडीशन मानते हैं हम, इस प्रकार की 2 लाइन हम क्रॉस कर रहे हैं, तो अब इसको हम क्या मान देंगे, यहाँ पे उत्तर आपका, भाई 2 लाइन ये तो हो गई आपकी, हम यहाँ पे बना देंगे 2 लाइन इस प्रकार से, ऊपर उत्तर होगा तो नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण। ये साइड आप पूर्व कर देंगे तो ये साइड क्या हो जाएगा पश्चिम। अगर कार्यालय पूछा एग्जाम तो कार्यालय तो इजीली बता सकती है, उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये तो क्या है आपका कार्यालय, तो क्या किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व में। लेकिन मैंने आपको बताया था, याद हो तो, दरवाजे वाले टाइप में जब व्यक्ति किसी गेट में प्रवेश करता है तो क्या करना, आपको जस्ट अपने फेस के अपोजिट डायरेक्शन बताना है, ठीक है। अगर पहले से ही उसके अंदर मौजूद हो तो जस्ट उसके सामने की दिशा। आप लोग सोच रहे सर क्या बता रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सेकंड जो भाग है इसका डायरेक्शन टेस्ट का वो आप देखिए, उसमें सारी चीजें हमने क्लियर कर रखी। अभी मैं डायरेक्ट के लिए बता देता हूं। अगर एग्जाम क्वेश्चन इतना पूछता आप लोगों से, भाई कार्यालय बताइए किस दिशा में है, तो कार्यालय में इजीली बता देते किस दिशा में, हमारे पास उत्तर पूर्व, ठीक है। उसका तो आंसर क्या रहता है हमारे पास, उत्तर पूर्व। लेकिन एग्जाम ने ये नहीं पूछा, आपसे कहा है जो कार्यालय है इसका जो गेट है ना, गेट वो बताइए किस दिशा में खुलेगा। तो हमें क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट वाली दिशा लेनी, ये दिशा। तो ये दक्षिण है, ये क्या है पश्चिम। तो इसका आंसर क्या रहेगा अभी के लिए, दक्षिण और पश्चिम। एग्जाम ने आपसे पूछा उसका गेट किस दिशा में खुलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण और पश्चिम। ये इस क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, इसका डिग्री का ही क्वेश्चन है आपका। ये एग्जाम ने आपको क्या कहा, महेश अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में, अपने घर से उत्तर दिशा में। तो मैंने आपको इजीली बताया था, सबसे पहले 2 लाइन हम इस प्रकार डालेंगे, ठीक है। और घर हमेशा कहाँ मानना आपको, सेंटर पॉइंट यानी बीच के अंदर, यहाँ पे हो गया। अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर। तो सभी कन्फर्म, उत्तर कहाँ होता है, इसका ऊपर होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर वह यहां से कितने डिग्री, 90 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोग, अब बार बार दाएं बाएं 90 डिग्री मोड़ोगे आप लोग, तो मैंने नोट करके लिखवाया था आपको, बेसिक क्लास में बताया था, जब भी आप लोग डायरेक्ट 90 डिग्री चाहे दाएं मुड़े आप लोग, चाहे आप बाएं मुड़े, तो हमेशा आप डिग्री को भूल जाना। आप लोग किसको भूल जाएंगे, डिग्री को। क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे अपने डायरेक्ट दाएं मुड़ रहा है चाहे वो बाएं मुड़ रहा है, तो कितने डिग्री मुंह होता है, पहले से 90 होता है। जैसे मैं दिखा दूं आपको, भी ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये उत्तर दिशा में चल रहा है, मैं इसको कहूँ एक बार दाएं मुड़ता है, तो दाएं तो इसी प्रकार तो मोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कितने डिग्री है,
90 डिग्री। अगर मैं कहती उसको बाएं मोड़ना तो भी यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो ऑटोमेटिक जो व्यक्ति होता है चाहे डायरेक्ट दाएं मुड़े या बाएं तो हमेशा कितने डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना, एग्जाम आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल देगा इनमें, 90 डिग्री डाल देगा। तो आप 90 डिग्री को भूल ही जाएगा, डायरेक्ट दाएं बाएं पे आप ध्यान रखिए। तो देखिए हम इसको हटा देते हैं। अब चलिए आप इसको अब दाएं बाएं से रिलेटेड नहीं करना, भूल जाए इसको। 90 डिग्री इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार क्रॉस डाल देंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ दाएं मोड़ना है। दाएं साइड ये होती है, एक बार इसको इस प्रकार चला देंगे, फिर से 90 डिग्री। ठीक है, 90 को हम भूल जाएंगे, कितना क्या है बायां, तो इसका बायां क्या है, नीचे दायां होता है, ऊपर क्या है इसका बायां, ये बायां लीजिए। एक बार हमने बायां चला दिया, मुड़ता है, फिर क्या है 90 डिग्री दायां है। तो अब इसका दायां कहाँ है, 90 को आप भूल जाएंगे, दाएं ये साइड होता है, इस प्रकार से लीजिए, हो गया। और अंत में 90 डिग्री क्या है, फिर से दाएं मुड़ता है। तो इस व्यक्ति का दाएं कहाँ है, 90 को भूल जाओ, ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है। दाएं इसके नीचे की तरफ होता है, ये लीजिए आप लोग, हो गया। अब कह रहा है एग्जाम आपसे, तो बताइए अब वह किस दिशा की तरफ चल रहा है। भाई बता देंगे क्या दिक्कत है, जहां पर एरो खत्म हो आपकी उसके सामने से हम 2 लाइन इस प्रकार से डाल देंगे। ठीक है, बता रखा आपको, ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे क्या होता है आपका दक्षिण। तो व्यक्ति अब किस दिशा की तरफ चल रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा चल रही है आपकी, दक्षिण। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका आपका दक्षिण, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको इस प्रकार से भी करने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में पेन भी नहीं टेकना, आप लोग माइंड में कर लेंगे। कैसे, देखिए हमने ये बताया आपको इस प्रकार करना, ये घर हो गया आपका। ठीक है, पहले आप देखिए अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, ये उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए आप लोग, अब एग्जाम ने मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा आपको एक दाएं से क्या कट करना है, एक बाएं को डिलीट कर दिया करो आप। 90 डिग्री का तो रोल है नहीं, उसको तो भूल ही जाओ आप लोग, डिग्री को डिलीट कर, दाएं से बाएं को डिलीट कर देंगे। जैसे देखिए पहले आप लोग देखिए क्या है, इसमें अपने घर से प्रारंभ करता है, चलो हो गया, फिर वह यहाँ से 90 डिग्री अपने दाएं, तो एक बार देखिए यहाँ पे दायां है, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है। मैं यहाँ पे वर्त लगा देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको, एक बार ये दायां है और एक बार ये दायां है, ये तो 4 कैलकुलेशन है। तो आप एक दाएं से एक बाएं को डिलीट कर देंगे। मैंने तो अभी 4 ही लिए हैं, एग्जाम 6, 7, 8 तक ले सकता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो इस ट्रिक से हम हल कर लेंगे। एक दाएं से एक बाएं को तो डिलीट कर ही देंगे, सिर्फ क्या बचे हमारे पास 2 बार दाएं। तो हमें इतनी बार घुमाने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 बार ही दाएं घुमाएंगे। घुमाइए, एक बार इसका दाएं ये होगा, ये लीजिए। सेकंड दाएं कहाँ है इसका, नीचे की तरफ, ये नीचे लीजिए। नीचे क्या है इसका, हमें कन्फर्म है दक्षिण, तो भी आंसर क्या रहेगा इसका दक्षिण ही रहने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेंगे इस प्रकार, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो इसमें मोस्टली हमने किसके लिए बताया आपको, ये 90 डिग्री के लिए बताया आपको। अगर एग्जाम बोल दे 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना 90 डिग्री को आप भूल जाएंगे। हमेशा कभी भी व्यक्ति अपने दाएं बाएं मुड़ता है तो ऑटोमेटिक कितना मुड़ता है, वो पर्सनल रूप से 90 डिग्री ही मुड़ता है। जब तक ये नहीं कहा जाए वो 135 मुड़ता है, जैसे हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था आपको, तब तक हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट दाएं बाएं उसको मोड़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं डिग्री वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे अब। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनसे भी जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, और अपने चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर बेहतरीन टॉपिक आपको और भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का